चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर, जहां पाकिस्तान की हालात को देखिए कि हिंदुस्तान में आतंक का सप्लायर है, ईरान की पीठ पर छुरा मारता है और देश के अंदर अपने नागरिकों पर बेपनाह जुल्म करता है। अहमदी समुदाय के लोग ऐसे ही पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन पर जुल्म की सभी हदें पार कर दी गई हैं, जहां तक कि मौत के बाद भी लोगों को सुकून नसीब नहीं है। धार्मिक कट्टरता का आलम यह है कि मौत के बाद कब्र खोदकर लोगों के शव निकाल लिए गए। रिपोर्ट देखिए आप। पाकिस्तान के नाम पर कतई मत जाइए, यहां पाक कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में शियाओं से भिड़ंत, शिया सुन्नी के बीच नफरत की लकीर। बलूचिस्तान में बलूचों से लड़ाई, तो सिंध में सिंधी मुसलमानों से जंग। पाकिस्तानी पंजाब में अहमदिया समुदाय को तो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। नौकरी नहीं, महंगाई आसमान पर, गले तक कर्ज और अब तो मौत के बाद भी चैन नहीं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में कब्रिस्तान में कुछ लोग आते हैं, वहां एक शख्स मौत के बाद दफना दिया जाता है। भीड़ गुस्से से भरी हुई है। उसी भीड़ में कुछ लोग मिट्टी खोदने लगते हैं। दफन किए हुए शव को बाहर निकाला जाता है और शव को फेंक दिया जाता है। तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब बारी उन लोगों की जो शख्स को दफन करने आए थे, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। पाकिस्तान में अहमदी समुदाय के लोगों की कब्रों के साथ बेअदबी आम बात है। अहमदी समुदाय पर जुल्म की तमाम कहानियां हैं। एनसीएचआर की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 39 मामलों में अहमदी समुदाय के लोगों के शवों को दफनाने के बाद कब्रों से बाहर निकाल लिया गया। 99 मामलों में कब्रों की बेअदबी की गई। 96 मामलों में अहमदी समुदाय के सदस्यों और सामान्य कब्रिस्तानों में दफनाने की अनुमति नहीं दी। अहमदी समुदाय के 280 लोगों की हत्या की गई। 415 लोगों पर हमला किया गया। यानी सोचिए, अहमदी समुदाय के लोगों को पाकिस्तान में मरने के बाद भी चैन नहीं है। जिंदा रहने तक धर्म के आधार पर भेदभाव और मरने के बाद दफन करने की जमीन हासिल नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दूसरी ओर कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मन रहा है। चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हो रही है। आखिर कश्मीर के लोग चुनाव में क्यों इतना बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? पाकिस्तान की ओर से नौशेरा में आतंकवादियों ने घुसपैठ की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें उन्हीं साजिश को अंजाम देने से पहले ही जहन्नुम भेज दिया। घाटी में चुनावी माहौल है और इस माहौल को खराब करने के लिए पाकिस्तान से लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर यह कोशिश नाकाम हो गई है। अपने देश के बदतर हालात होने के बावजूद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने से बाज नहीं आता। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकी साजिश को नाकाम किया है। घाटी में दहशत फैलाने के इरादे से सीमा पार कर 2 आतंकी यहां आ तो गए, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही जवानों ने उन्हें जहन्नुम की सैर करा दी। वो आए थे यहां बड़ा हमला करने के लिए, लेकिन उन्हें मार दिया गया। सुरक्षा बल ने आतंकियों के खात्मे के साथ पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि आतंकी यहां आएंगे तो उन्हें ऐसे ही जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा बलों को आतंकियों की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसमें 2 आतंकी सीमा पार से नौशेरा में दाखिल हुए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इनके पास M4 राइफल, 2 AK-47, एक पिस्टल और 8 ग्रेनेड समेत कई हथियार मिले हैं। एक खुफिया इनपुट मिली कि 2 पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर राजौरी के नौशेरा इलाके से यहां पर पहुंचे और उसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन जो है चलाया गया, जिसमें कि इन दोनों आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी हैं और लश्कर तैयबा से इनका वाबस्ता है। बताया जा रहा है कि इनके हवाले से भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो भी बरामद हुआ है, जिसमें कि 2 AK-47, एक पिस्टल और इसके अलावा भारी तादाद में वॉरलाइक स्टोर जो है बरामद हुए हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान विधानसभा चुनावों में लगातार जो शमूलियत जम्मू कश्मीर के लोगों की देखने को मिल रही है, उससे यहां पर बौखलाया हुआ है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्हें धमाके की 2 बार आवाजें सुनाई दी थी, जो 5 से 10 मिनट के भीतर ही आई थी। लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी से इनमें से कोई भी आतंकी जिंदा वापस नहीं लौट पाया। बड़ी आवाज आई है, फिर पता नहीं है उसमें कोई मैन फुटा या गोला फुटा है, क्या हुआ, हमें आवाज ही सुना है। तो 5 मिनट का टाइम था बीच में, पहले एक आई फिर दूसरी आई है। फौज भी उस टाइम गाड़ी पहले भी गई है, बाद भी जाती रही है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी पाकिस्तान ने घाटी में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश रची थी। कश्मीर में नाकाम हुए तो जम्मू रीजन की तरफ रुख किया और यहाँ रियासी, कठुआ, डोडा में भी पिछले 4 महीनों में बड़ी वारदातों को अंजाम दे दिया। श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया, सेना के जवानों पर हमले हुए, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लोकसभा चुनावों में भी भारी तादाद में जो वोट डाले गए थे उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और विधानसभा चुनावों में किसी तरह से खलल डालना चाहता है, पर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं और उनकी हर एक नापाक साजिश को विफल कर रहे हैं। यही कारण है कि एक कोशिश जो निशारा के LOC पर की गई उसे भी यहाँ पर विफल किया गया और 2 आतंकियों को ढेर कर यहाँ पर भारी तादाद में असला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केरनी के साथ आज़ी मीडिया, जम्मू।